चलें कंटिन्यू करते हैं, बाकी लोग ज्वाइन करते रहेंगे। हम ज़्यादा वेट नहीं कर सकते। ओके, सो वी वर डिस्कसिंग के डो नॉट फाइट द लास्ट वॉर, इट इज़ सेकेंड स्ट्रेटजी। कि आपने कभी भी पुराना हरबा अपने दुश्मन के खिलाफ नहीं आजमाना। हर दफ़ा कोई नई टेक्निक, कोई नई स्ट्रेटजी लेके आनी है। जैसे हमने मिसाल देखी कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम गज़वा खंदक में लेके आए, ठीक है। और इस तरह हमें जंगों में बहुत सारी मिसालें मिलती हैं गज़वात में। ये तो मैंने एक गज़वा खंदक की मिसाल दी है, हमारे सहाबा कराम की। हज़रत खालिद इब्ने वलीद के आप स्ट्रेटजीज़ पढ़ें, हमारे जो बाकी मुस्लिम हीरोज़ हैं उनकी आप स्ट्रेटजीज़ पढ़ें वॉर की, तो आप हैरान रह जाए कि किस तरह से वो एट अ टाइम, मतलब जंग के दौरान किस तरह से वो रिबटल करते थे। तो ये चीज़ें अब इसको आप मैदान जंग से निकाल के अपनी फील्ड के साथ जोड़ लें, ठीक है। कि आपको पता है कि जो हम आपकी फील्ड के या जो आपके मिशन के अपोजिट लोग हैं या जो भी ऑब्स्टेकल्स हैं, उनको पुराने रिवायती तरीक़ों से आप कभी भी नहीं मात दे सकते, ठीक है। हमेशा जो पुराना दुश्मन है उसने तो बहुत सारी दुश्मनियाँ देखी होंगी, उसको तो पता होगा कि ये अगला बंदा मेरे साथ क्या करेगा, और वो तो पहले से तैयार होगा। तो आपने हमेशा ऐसी जगह से वार करना है, ऐसी स्ट्रेटजी लेके आनी है कि अगला सोच भी ना सके, ठीक है। तो इसके लिए एक्शन प्लान क्या है कि आप अपने अपने हिसाब से, अगर आपने पिछले वाला सेट कर लिया तो इसमें आपको काफ़ी आसानी हो जाएगी कि जो इस वक्त के हालात हैं, ठीक है, आपकी मिशन को लेके आपका जिस तरह का इन्वायरमेंट सेट हुआ हुआ है, आपके घर का, आपके दोस्तों का, आपके वैसे सराउंडिंग्स का, आपके सर्कल का, ठीक है, उसको असेस करें क्या हालात हैं, ठीक है। कौन सी चीज़ें आपके हक में हैं, कौन सी चीज़ें आपके खिलाफ हैं। आप पूरा जो करंट इन्वायरमेंट उसका एनालिसिस करें, और आप उन तब्दीलियों को जो है ना वो आइडेंटिफाई करें जो लास्ट टाइम आपने जब कोई भी चैलेंज या कोई सिचुएशन आप पे आई थी, आपने वो फेस की थी, तो उसके बाद से अब तक क्या तब्दीलियां आई हैं, आपने ये लिखना है अब, ठीक है। ये लिखें आप, मैं भी लिखता हूँ। सर काइंडली एक दफा फिर रिपीट कर दें क्योंकि इधर नेट का थोड़ा इशू आ रहा है। मैं रिपीट कर देता हूँ। आपने अपना करंट जो इन्वायरमेंट है, करंट कंडीशंस हैं, आपके लिए जो मैदान सेट हुआ हुआ है वो किस तरह का है, ठीक है। कितने एक आपके अगेंस्ट हैं, कितने एक आपके फॉलोअर्स हैं, कौन आपके मतलब कौन ऐसे हैं जो बिल्कुल ही खामोश तमाशाई हैं कि ना आपके साथ है ना आपके दुश्मनों के साथ है। क्या सिचुएशन, क्या कंडीशन क्या है, उसको असेस करें, एनालाइज करें। एंड देन आपने लास्ट टाइम जब कोई परेशानी या मुसीबत आप पे आई थी, उस मुसीबत या परेशानी से जब आप निकल गए थे, तो क्या चेंजेस आपकी पर्सनैलिटी में आई थी, वो आपने नोट डाउन करनी है।
जी पॉइंट लिख लिया आपने? अब आपने क्या करना है कि आपने लास्ट टाइम कैसे निकले थे उस प्रॉब्लम से जो आई थी आपको, उस ऑब्स्टेकल से कैसे निकले थे, और उसको अब आपने अपडेट करना है। ठीक है, फ्रेश अप्रोच बनाएं जो कि आपके इस टाइम के करंट कंटेक्स्ट के साथ मिलती जुलती हो, यानी उसके हवाले से वो उसको टारगेट करे। तो ऐसी फ्रेश अप्रोच बनाएं, ऐसी स्ट्रेटजी बनाएं अभी कि आप करंट कंडीशंस को, करंट प्रॉब्लम्स को टैकल कर सकें, जो कि पिछली आपकी स्ट्रेटजी से डिफरेंट होनी चाहिए। चलें जी, नेक्स्ट है जी कोई और उसमें मज़ीद चीज़ ऐड करें, कोई न्यू टूल, कोई नया आइडिया, कोई नई चीज़ ऐड करें उसमें कि जो आपके करंट स्ट्रेटजी को लाइक मज़ीद बेनिफिट दे। एंड अभी जो आपने स्ट्रेटजीज बनाई हैं, अप्रोचेज आपकी हैं, वो आपने रेगुलर देखते रहना है, डेली वीकली बेसिस पे कि क्या ये काम कर रही हैं या नहीं। अब इसमें भी मैं आपको लास्ट टाइम की तरह बता देता हूँ कि आपने नो डाउट आप अपने करंट कंडीशन को तो आप ही बेहतर तरीके से असेस कर सकते हैं, बिकॉज आई डोंट नो अबाउट ऑल ऑफ यू। तो लेकिन मैं आपको स्ट्रेटजीज बता सकता हूँ किसी भी मसले से निकलने के लिए कि जो होप्स हो कि आपको सोल्यूशन देंगी। उसमें जो मेरी स्ट्रेटजी है वो ये कि एक ऐसा उस्ताद ढूंढूंगा मैं कि जो मेरी प्रॉब्लम्स को समझता हो और मुझे कुरान और सुन्ना बेस्ड जो है वो गाइडलाइंस प्रोवाइड करता हो, ऐसा उस्ताद। ठीक है, ये मेरी अप्रोच होगी, नई स्ट्रेटजी होगी। और इन मेरे करंट सिचुएशन से निकलने के लिए पहली चीज़ जो मैं करूँगा वो ये करूँगा। बट दिस इज़ नॉट पॉसिबल इन दिस वर्ल्ड। हम नहीं ऐसा मेंटोर अपने लिए ढूंढ सकते कि जिसके पास जाके फिज़िकली बैठ के हम इल्म सीखें और वो हर चीज़ लाइक हमें उस बारे में गाइडलाइंस दे। बिकॉज आजकल इंटरनेट का दौर है, हर एक के पास सोशल मीडिया, वही उसका टीचर है। जो यूट्यूब पे आएगा वो वही उसका टीचर है। ठीक है, तो ये बहुत एक गलत एक चीज़ है कि लॉट ऑफ इंफॉर्मेशन जो जिस तरीके से तेज़ हुई है, इससे नो डाउट एक तबके को फ़ायदा भी हुआ है। जो लोग जिनका थोड़ा बहुत भी आईक्यू था या जिनमें पोटेंशियल था कि वो इतनी इन्फॉर्मेशन को कैरी करके किसी एक सही नतीजे तक पहुंच सकते, उनको तो बहुत फ़ायदा हुआ है। ठीक है, कई लोग हमने देखा फिरका परस्ती से निकले, कई लोग हमने देखा कि बड़े मिशन में आए बिकॉज ऑफ दिस। ठीक है, क्योंकि उनका एक्सपोजर बढ़ा, उनके पास इंफॉर्मेशन आई, उनको नए कंसेप्ट मिले और वो इंटरनेट से मिले। लेकिन इसके नतीजे में ना इसका नुकसान हमें ज़्यादा हुआ है। वो ये
कि हमारे यहाँ ना ज़्यादातर लोगों का आईक्यू लो है। हमारे यहाँ ज़्यादातर लोग जो है वो अनपढ़ हैं। हमारे यहाँ ज़्यादातर लोग जो है वो बेसिकली इन चीज़ों को नहीं समझते, ठीक है। तो उनके पास जब इंफॉर्मेशन की ज़्यादती हुई है ना, तो फिर जो मुसलमानों का भाईचारा है वो, और जो मुसलमान के एक दूसरे के लिए हुस्न ज़न होता है ये, ठीक है। तीसरी चीज़ झूठी शोहरत, नेक्स्ट पैसे का लालच, व्यूज़ बढ़ाने के चक्कर में किसी दूसरे की बात को एक नए अंदाज में रंग देना, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें कॉमन हुई हैं, जिस वजह से क्या हुआ है कि हर बंदे के, ज़ाहिर बात है, इंटरनेट पे फॉलोअर्स तो होते हैं, ठीक है। हर आलिम दीन जो फेमस उसके होंगे, हर एक नॉन ट्रेडिशनल आलिम जो है उसके होंगे, सबके होंगे। तो जब कोई एक पर्सन उसको सुनता है, अब ज़ाहिरी बात है कोई भी पर्सन परफेक्ट नहीं है, हर एक जो है वो हमारे यहाँ इंटरनेट पे ज़्यादातर, मैं बता रहा हूँ अपने गारंट मतलब अपने वो क्या कहते हैं, वसूख से बता रहा हूँ कि ज़्यादातर जो इंटरनेट पे उलमा है दे आर बैड उलमास, ठीक है। दे आर नॉट गुड उलमा। कोई इक्का दुक्का नंबर होगा, मैं सबकी बात नहीं कर रहा, मेजोरिटी की बात कर रहा हूँ। जितना भी बड़ा नंबर आएगा वो उलमा सू में से होंगे, ठीक है। आपको 2 नंबर कंसेप्ट पढ़ा रहे होंगे, आपको लड़ाई झगड़ा सिखा रहे होंगे, आपको बदगुमानी सिखा रहे होंगे, एक दूसरे पे लान तान गीबतें, ये चीज़ें सिखा रहे होंगे, ठीक है। तो इसने ना बहुत एक बड़े नंबर को ना उसी चीज़ पे ट्रेन कर दिया। जैसे हम देखते हैं कि हर फिरके वाला दूसरे फिरके के लिए ज़्यादा नफरत रखने लग गया, ठीक है। कुछ लोग हैं, जैसे मैंने पहले बात की, कि जिनके अंदर से ये ख़त्म हुई चीज़, और ज़्यादातर में ये जो जाहिल अनपढ़ तबका था या जो लो आईक्यू का था उसमें वो चीज़ और शिद्दत पकड़ गई। तो फ़ायदे अपनी जगह, नुकसान अपनी जगह। बट अगर वही पुराने वाला सिस्टम हो जो हमारा गोल्डन एज का था, कि एक शागिर्द अगर तालीम के लिए ना सफ़र करता होता था, और एक उस्ताज की जो है वो शागिर्दी में जाता था, कई कई साल गुजारता था, और फिर जाके वो एक अच्छा, कह लें कि आलिम दीन, एक अच्छा इंसान बन के निकलता था। तो वही सिस्टम होना चाहिए हमारे पास, कि हमें उस्ताद जो है ना वो अवेलेबल हो, हमें मेंटोर अवेलेबल हो। हम बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेशन ना कंफ्यूज करते हैं, और आजकल की यूथ का ये बहुत बड़ा मसला है कि हम कंफ्यूज हैं, ठीक है। हम हाइपर जो है ना वो लाइक कंफ्यूजन का शिकार हैं। हमारे पास किसी के पास भी ना क्लियर वो नहीं है रोड मैप, ठीक है। बस एक तरफ से एक बात सुनी और उसको सोच के जोश में आके एक फैसला ले लिया कि मैं अपना प्लेटफॉर्म खड़ा करूंगा, और वो प्लेटफॉर्म जोशो जज्बात पे मबनी खड़ा हुआ, और फिर उसके पास कोई लॉन्ग टर्म स्ट्रेटजी नहीं है। बस मतलब ये बहुत कॉमन है आज, क्योंकि उसको क्लियर गाइड करने वाला नहीं है कोई, यूट्यूब पे कंप्लीट गाइडेंस नहीं मिलती, ठीक है। तो वो ये चीज़ें ना अब वो जब देखता है कि यार इससे कोई बेनिफिट तो हो नहीं रहा, वो उल्टा मजीद डिप्रेशन में जाता है, ठीक है। जैसे अब फ़लस्तीन के मसले में हो रहा ना, कि जो जो लोग वाकई दर्द रखते हैं ना यूथ में, वो एक्चुअल में बहुत कंफ्यूज है कि क्या करें हम, कि जिससे वाकई में फ़ायदा हो, ठीक है। बायकॉट से वाकई फ़ायदा होता है, ठीक है। बट बाकी हम क्या स्ट्रेटजी अपनाएं, हमें कोई क्लियर वो रोड मैप दे कि ये करने से ये वाला नुकसान होगा, ये करने से आप इसराइल को इतना नुकसान पहुंचाएंगे, आप ये करने से इस्लाम की इतनी हेल्प करेंगे। ये क्लियर गाइडेंस नहीं है, कन्फ्यूजन है। अब उस कन्फ्यूजन के नतीजे में ना फिर डीमोटिवेशन, और फिर जो है वो लाइक इनकन्सिस्टेंसी, ठीक है, ये सारी चीज़ें जन्म लेती हैं। तो इसलिए सबसे पहली अप्रोच मेरी क्या होगी इन तमाम प्रॉब्लम से निकलने के लिए, वो ये कि आई वुड लाइक टू फाइंड अ टीचर, एंड अगर वो नहीं मिलता, ठीक है, तो उनकी किताबें तो हैं, बड़े बड़े असातिज़ा किताबें लिख के हमें वो मिलती हैं, ठीक है। कुरान ऐसी किताब है कि जिसमें हर मसले का हल, हर खुशकोतर चीज़ का इल्म मौजूद है। तो आई विल स्टडी कुरान इन डिटेल, इन डेप्थ, ठीक है। मैं जितनी भी मेरे से हो सका अपने मसले के रेलेवेंट कुरान से मालूमात, कुरान से रहनुमाई लूँगा, ठीक है। अगर ये यानी सेकंड स्ट्रेटजी है कि कुरान के अपने इल्म को मजबूत करना है, ठीक है। कुरान के साथ ताल्लुक़ को मजबूत कर लिया तो बहुत हमारे 99% प्रॉब्लम्स का सलूशन उससे निकल आएगा।
बट प्रॉब्लम यहाँ पे भी यही आती है कि कुरान का डीप नॉलेज खुद से हासिल करने में बहुत सारे प्रॉब्लम्स आते हैं, क्योंकि इनकन्सिस्टेंसी, शैतान, वसवसे, ठीक है, इन्वायरमेंट, डिस्ट्रैक्शन, बहुत सारी चीज़ें पड़ी हैं, तो खुद से मेंटेन नहीं कर पाते। तो इसलिए आई वुड रदर ट्राई टू बिल्ड अ कुरान सर्कल, कि जो वीकली बेसिस पे, डेली बेसिस पे कुरानिक डिस्कशंस हों, एंड उसको हर बंदा अपने हिसाब से एक एक तफसीर पढ़ के आए, ठीक है। लाइक अगर 5 लोगों का सर्कल है तो 5 तफासिर वो एक ही टॉपिक पे पढ़ के आए, एंड देन क्रॉस शेयरिंग हो इन्फॉर्मेशन के, देन कंक्लूजन हो, तो इससे बहुत ज़्यादा चीज़ें क्लियर होंगी। तो ये मेरी स्ट्रेटजी होगी, ठीक है। नेक्स्ट ये कि आई वुड अवॉइड सोशल मीडिया, ठीक है। पहले क्या होता था कि मुझे किसी चीज़ की समझ नहीं आ रही तो मैं सर्च कर रहा हूँ इंटरनेट पे कि ये प्रॉब्लम है, और मैं स्क्रॉलिंग कर रहा हूँ कि शायद कोई चीज़ बाय चांस मेरे सामने आ जाए, सोशल मीडिया पे, यूट्यूब पे हो, तो किसी स्कॉलर का बयान आ जाए मेरे मसले के रेलिवेंट, तो आई वुड अवॉइड दिस, ठीक है। इसकी जगह मैं खुद किताब खोलूंगा, बजाय इसके कि मैं स्कॉलर को उठा के सोशल मीडिया पर टाइम वेस्ट करूं। खुद किताब खोलेंगे, उससे आपको ज़्यादा आपकी सोच को वुसअत मिलेगी, और उससे आपको ज़्यादा रहनुमाई मिलेगी, ज़्यादा जो है ना डेप्थ मिलेगी, और ज़्यादा कॉन्फिडेंस भी बिल्ड होगा। जब आप अपने ऊपर रिलाई नहीं करेंगे तो फिर जो है ना सोशल मीडिया में आपका टाइम भी वेस्ट होगा और बहुत सारी चीज़ें आती हैं। तो इसलिए आई वुड अवॉइड सोशल मीडिया, ठीक है। एंड नेक्स्ट ये कि नेक्स्ट अप्रोच ये कि आई वुड लाइक टू बिल्ड डिप्लोमेटिक रिलेशनशिप्स, ठीक है। मतलब ये कि मैं अपने सर्कल में, अपने इन्वायरमेंट में उन लोगों के साथ रिलेशंस, अलायंसेस बिल्ड करूंगा जिनके साथ मेरा मकसद मिलता है, ठीक है। मतलब ये कि मकसद, जो बड़ा मकसद है वो चाहे ना मिलता हो, ठीक है, बट एक कॉमन, हम जो बेनिफिटिंग पॉइंट है ना, कॉमन जो एक बेनिफिशियल पॉइंट है दोनों पार्टीज का, उसकी बेस पे मैं किसी के साथ भी जो है ना अलायंस बिल्ड कर सकता हूँ, ठीक है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तो यहूद के कबाइल के साथ की थी ना अलायंसेस बिल्ड, ये डिप्लोमेसी होती है, बिकॉज मदीना का डिफेंस मजबूत करना था ना, ठीक है। तो हम तो हमारे अंदर इतनी अडेप्टेबिलिटी, फ्लेक्सिबिलिटी होनी चाहिए कि अगर किसी चीज़ पे हमें कंप्रोमाइज़ करना पड़ रहा है ना, क्या बोलते हैं, ग्राउंड पे, ठीक है, कहीं पे हमें फ्लेक्सिबिलिटी दिखानी पड़ रही है, तो वो हम इख्तियार कर सकते हैं। हाँ, ये है कि हमारी जो बेसिक वैल्यूज़ हैं, हमारी जो रूट्स हैं, वो अपनी जगह पे कायम होनी चाहिए, वो नहीं हिलनी चाहिए। उनको मेंटेन रखते हुए आप किसी के साथ भी अलायंसेज, अपने डिप्लोमेटिक रिलेशनशिप्स बिल्ड करें, ठीक है, अपनी फील्ड के लोगों के साथ, अपने तगड़े लोगों के साथ, या अपने जैसों के साथ, क्योंकि जब 2 लोग मिलेंगे तो उनकी ताकत और होगी, ठीक है। एक बंदा, आप अकेले लगे हुए हैं, ठीक है, अपनी प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने में, अपने वो मिशन को अचीव करने में, जब आपके साथ 2 लोग हो जाएंगे ना, और आप दोनों की लाइक सेम स्ट्रेंथ है, या चले सेम भी नहीं है, उसकी आपसे कम भी है, फिर भी आपको इसका बहुत ज़्यादा फायदा होगा, ठीक है। आपका अगर आपको बेनिफिट आप देखेंगे कि 2 लोगों की स्ट्रेंथ कितनी होती है, आप जहाँ के भी नंबर पर उनको दिखाएंगे ना कि ये हमारे एक्चुअल नंबर है, ठीक है, और ये जो है ना हमारी एक्चुअल स्ट्रेंथ है, ठीक है, और फिर भाईचारा, और ये चीज़ें कायम करनी है, तो आई वुड फोकस ऑन बिल्डिंग डिप्लोमेटिक रिलेशनशिप्स। इससे बहुत ज़्यादा बेनिफिट होगा। तो ये पॉइंट आपका क्लियर हुआ है, या इसमें कुछ रहता है तो आप पूछें। लेट मी चेक कमेंट सेक्शन। ओहो, मैं स्टॉप कर दिया शेयरिंग। चलें, इसको मैं अगेन कंटिन्यू कर लूँगा। कोई इसमें पॉइंट है तो आप डिस्कस कर सकते हैं, एंड देन हम नेक्स्ट मूव करते हैं। पहले दोनों पॉइंट्स आपके क्लियर हो चुके हैं। चलिए, अब हम नेक्स्ट पॉइंट पे मूव करते हैं। मैं अगेन आपके साथ स्क्रीन शेयर कर लूँ, गलती से पहले क्रॉस कर बैठा। चले,
स्क्रीन आपके साथ आ गई है एंड लेट्स इसको बड़ा कर लें. ओके, नेक्स्ट next strategy is कि among the turmoil of events do not lose your presence of mind. जितना मर्जी हंगामा हो जाए, जितनी मर्जी परेशानी वाली सिचुएशन आ जाए, आप कभी भी अपने वो हाजिर दिमागी को ना खोएं. ठीक है, कभी भी आप अपनी जो है ना वो लाइक आप मेंटली स्ट्रांग होने चाहिए. जितनी मर्जी वो क्या कहते हैं वो चीज़ें आप पे बर्डन आ जाए, चीज़ों का आप पे स्ट्रेस आ जाए जी, फलाने की अपोजिशन का भी और फलाने ऑब्स्टेकल का भी और इसका भी उसका भी, लेकिन आपने कहीं पे भी अपना टेम्पर नहीं लूज करना. आपने कहीं पे भी अपना इंटेलेक्ट नहीं लूज करना. ठीक है, कहीं पे भी जल्दबाजी से काम नहीं लेना, कहीं पे भी बगैर सोचे समझे काम नहीं करना. ठीक है, आपने मेंटेन करके रखना है अपनी क्लियर थिंकिंग को. बहुत ज़्यादा भी जितनी मर्जी वर्स से वर्स सिचुएशन हो, यू हैव टू मेंटेन दैट प्रेजेंस ऑफ माइंड. इस सिलसिले में मैं आपके सामने गज़वा ओहद की मिसाल रख देता हूँ. गज़वा ओहद में क्या हुआ था? ठीक है, गज़वा ओहद में बहुत हंगामा हो गया था. इवन ये अफवाह फैल गई थी कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नाउज़ुबिल्लाह वो शहीद हो गए. और सहाबा सर पकड़ के बैठ गए थे. एंड देन जब पता चला कि, और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उन हालात में अपना दिमाग नहीं खोया. आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वहीं से जो है ना उस मामले को संभाला. एंड देन अगेन उस पहाड़ पे आकर जो है वो उनको क्या कहते हैं प्लेस किया. और फिर मैदान जंग का जिस तरह से लाइक वो काया पलटी, और फिर उस शिकस्त को किस तरीके से जो है ना वो लाइक आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बचाया. और फिर उसके बाद नेक्स्ट हमले से अवॉइड करने के लिए भी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उस टाइम जंग में, आप देखें कितना बड़ा मैस क्रिएट हो गया. 70 अजीम सहाबा कराम शहीद हो गए हैं. आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में अफवाह फैल गई है. जंग का मैदान है, काफिरों के साथ एट अ टाइम जंग चल रही है. बट उस टाइम पे भी हमारे नबी ने अपना जो इंटेलेक्ट है, क्लियर थिंकिंग है, उसको कंप्रोमाइज़ नहीं किया, उसको लूज़ नहीं किया. उस टाइम भी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने स्ट्रेटजी वहीं पे चेंज की है. और फिर क्या किया है कि जैसे ही वो कुफारे मक्का गए हैं मैदान से, तो पीछे लश्कर भेज दिया. जख्मी साहबा कराम थे, उनका लश्कर भेज दिया कि ये कहीं वापस ना आ जाए. और फिर रात के टाइम जिस तरह से आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वो स्ट्रेटजी अपनाई, तो दैट वाज अमेजिंग. तो ये हमें सीरा से मिलता है कि हमने जितनी मर्जी मैसफुल सिचुएशन हो जाए, जितनी मर्जी हंगामा हो जाए, हमने कभी भी अपना जो स्टेट ऑफ माइंड है ना उसको नहीं हिलने देना, अपने सब्र को नहीं हिलने देना. ठीक है, और इसमें हमें वो आई डोंट रिमेम्बर कि इमाम अबू हनीफा का या इमाम अहमद बिन हम्बल का या इमाम मालिक का, इन इमाम में से किसी का वाक़या कि उनके फादर की डेथ हुई और अभी जनाजा पढ़ा के आ रहे थे. और जनाजे में से एक शख्स ने कहा कि अपनी माँ का निकाह मुझसे कर दो. तो आप सोच सकते हैं कि अभी वो अपने बाप का जनाजा पढ़ा के आ रहे हैं, और उसी दौरान में आके शख्स ये बात कर रहा है कि अपनी माँ का निकाह मेरे साथ कर दो. तो आप सोच सकते हैं कितना उनमें हिल्म, कितना सब्र था कि उन्होंने कहा कि ठीक है मैं इस पर सोचूंगा. और आप मतलब उस पर आपने उसको बड़ा तहम्मुल से जवाब दिया. तो एक मुसलमान का ना ये जेवर है ये कि वो जितना मर्जी टेंशन परेशानी उस पर आ जाए, वो जो है ना वो क्या कहते हैं वो बौखलाता नहीं है. ठीक है, हम बौखलाहट का शिकार क्यों होते हैं? बिकॉज हम में वो ईमान नहीं है और हमारे पास वो नॉलेज नहीं है. ठीक है, हमारे पास वो तवक्कुल नहीं है. तो इस चीज़ से हम सिर्फ तवक्कुल के थ्रू ही निकल सकते हैं. ठीक है, इसके अलावा और चीज़ें हैं कि हमारी मेंटल हेल्थ मजबूत होनी चाहिए, हमारी इमोशनल इंटेलिजेंस हाई होनी चाहिए, हमारी जो है एक्सरसाइज हम करते हों, ये चीज़ें भी मैटर करती हैं आपकी माइंड की स्टेट के में. बट द मेन थिंग इज़ कि आपको तवक्कुल बिल्ड करना है, आपको जो है वो इमोशनल इंटेलिजेंस सीखनी है. जैसे हमने बात की ना कि आपने पहला जो पॉइंट था, पहली स्ट्रेटजी में हमने कहा कि आपने क्या सीखना है, कम्युनिकेशन स्किल्स सीखने हैं. ठीक है, और यहाँ पे हम बात करें कि आपने इमोशनल इंटेलिजेंस सीखनी है. इमोशनल इंटेलिजेंस पे
पूरा पूरा कोर्स पड़ा हुआ है हमारा, शायद आप में से कुछ लोगों ने किया भी है, ठीक है। तो जिन्होंने नहीं किया वो करें, ठीक है। बहुत आपके कंसेप्ट क्लियर होंगे, आपको इमोशंस की केमिस्ट्री समझ आएगी, कैसे बनते हैं, कैसे टूटते हैं, ठीक है। वाई इमोशंस मैटर एंड उनकी क्या वर्थ है, ईच एंड एवरीथिंग, बहुत सारी चीज़ें उसमें कवर है। तो वो चीज़ सीखनी है। बाकी उसमें मैं ये नहीं कह रहा कि आप सिर्फ उसी पर रिलाई करें, आप खुद से किताबें पढ़ें इस चीज़ पे, ठीक है। इमोशनल इंटेलिजेंस पे डैनियल गोलमैन की बुक है, वो पढ़ें, ठीक है। इसके अलावा इमाम गजाली की कीमियाए सआदत है, वो पढ़ें, ठीक है। तो इससे लाइक आपका जो वो आपके अंदर वो औसाफ है ना, वो बिल्ड होंगे। अभी इंशाल्लाह हम ये स्ट्रेटजीज कवर करने के बाद ना पूरा सेशन इस पे भी रखेंगे कि आपके अंदर क्या चीज़ें होंगी, तो आपका इंटेलेक्ट और आपके अंदर विजडम पैदा होगा, और आप इन प्रॉब्लम से जो है वो किस तरह से अपने अंदर, यानी इस्लाम क्या चीज़ें सिखाता है ना, सारी प्रॉब्लम्स की जड़ का सोल्यूशन क्या है, वो चीज़ें इंशाल्लाह हम उस पर भी एक अलहदा पूरा सेशन, पूरी सीरीज़ रखेंगे। तो अब इसमें एक्शन प्लान आपके पास क्या है कि आपने माइंडफुलनेस को प्रैक्टिस करना है, या आप नोट डाउन कर लें कि आपने डेली ब्रीदिंग एक्सरसाइजेस करनी है, आपने डेली जो है वो हमें अहादीस में मिलता है कि असर से मगरिब के टाइम पे आप अल्लाह ताला के साथ बातें करें, तहज्जुद के टाइम पे मेडिटेशन करें। मेडिटेशन से मुराद ये नहीं मैं कह रहा कि आपने वो चिल्ले काटने हैं, या आपने जो है ना वो बैठ के ऊंचा ऊंचा जिक्र करने हैं, और ये नहीं। मेडिटेशन से मुराद है कि आपने अल्लाह ताला को हर टाइम याद रखना है, अल्लाह ताला का जिक्र करना है। अल्लाह ताला के जिक्र से मुराद अल्लाह की याद है। तो आपने स्पेशली उसमें हमें जो अहादीस में हमें हमारे नबी की ज़िंदगी में मिलता है, तहज्जुद इज़ बेस्ट, ठीक है। तहज्जुद आपको सिखाती है कि आपने कैसे बुरे से बुरे हालात में कैसे आपने अपनी स्टेबिलिटी को मेंटेन करके रखना है। ये सिर्फ तहज्जुद के थ्रू आप सीख सकते हैं। मेडिटेशन उसकी प्रैक्टिस करें, आप रात में तहज्जुद पढ़ें, और अब तो रातें भी लंबी हैं, ये आपके लिए बहुत गोल्डन चांस है। आप 40 दिन तक आता है कि केमिस्ट्री भी बताती है कि 40 दिन तक आप एक काम रेगुलरली दिल से कर लें तो आपकी वो हैबिट बिल्ड हो जाती है, ठीक है। तो आप कोशिश करें तहज्जुद पढ़ें, कोशिश नहीं बल्कि अपनी ज़िंदगी का हिस्सा बनाएं। जो शख्स भी, मैं आपको बता रहा हूँ कि जो शख्स जिसने जंग करने की ठान ली है, जिसने जो है वो कुछ बड़ा करने की ठान ली है, जिसने सोच लिया कि उसने लोगों को जगाना है, तो वो तहज्जुद के बगैर सरवाइव नहीं कर पाएगा। उसको कहीं पर लोगों की बातें ही इतना स्ट्रेस देती हैं, अपने अपने घर वालों की बातें इतना स्ट्रेस देती हैं, अपने जब छोड़ के जाते हैं, ठीक है, अपने जब पीठ दिखाते हैं, दोस्त, और आपके मतलब जब आपके दोस्त ही आपके काम नहीं आ रहे होते, ठीक है, आपको समझने वाला कोई नहीं होता ना, तो उस टाइम पे तहज्जुद आपके पास ना हो तो आप तो स्ट्रेस से ही मर जाएं, ठीक है। तो तहज्जुद को अपनी ज़िंदगी का हिस्सा बना लें अगर आप एक अच्छे वॉरियर बनना चाहते हैं, ठीक है, और इससे आप में ये चीज़ें बिल्ड होंगी। सेकंड ये कि आप जो है ना वो लाइक मेंटल चेक पॉइंट्स डेवलप कर लें, ठीक है। मतलब ये कि आप ना रिमाइंडर्स सेट कर लें, कि अपने अपने लिमिट्स सेट कर लें, ठीक है, कि यार इस चीज़ से ना लाइक मेरा जो माइंड है वो डिस्टर्ब हो जाता है। लाइक जैसे मैं मिसाल दूंगा कि बाद का इंसान अच्छा वाला होता है और फिर सोशल मीडिया चलाता है, और उसके बाद इंसान का वो माइंड ख़राब होता है कि लाइक इंसान फिर अपनी वो पहले जैसा टाइम जो है ना कंसिस्टेंसी के साथ वो काम नहीं कर पाता, ठीक है। या फिर कई लोग ऐसे मिल जाते हैं जो बात ऐसी कर जाते हैं कि हम नहीं जो है ना उस चीज़ को वो एज जैसे पहले कर रहे थे वैसे नहीं उसको कंटिन्यू कर पाते। तो वो आप मेंटल क्यू सेट कर लें, यार ये चीज़ जो है ना मेरे इस प्रेजेंस ऑफ माइंड को ना लूज़ कर रही है, तो आप वो लिख लें, ठीक है। जैसे इसमें इन्वायरमेंट, आपकी फैमिली मेम्बर्स की बातें, ठीक है, आपके सोशल मीडिया आ जाता है इसमें, ठीक है, ये नेगेटिव सेल्फ टॉक है, ये सारे मेंटल क्यूज हैं, इनको आप लिख लें और इनको आप इनके साथ अलर्ट रहें। जैसे ही कोई चीज़ है आप फ़ौरन से अलर्ट हो जाएं, ठीक है। और इसके अलावा कि आप देखें कि जब आप किसी भी सिचुएशन को फ़ौरन से रिएक्ट करेंगे, बगैर उसको सोचे समझे रिएक्ट करेंगे, तो उसके आउटकम पे भी नज़र रखें, ठीक है। आप उसके आउटकम देखे बगैर
कोई भी काम, मतलब अगर आप ये चीज़ बिल्ड हो जाए ना कि आप हर चीज़ का आउटकम अपने जहन में रखते हुए फिर कोई एक्शन करें, तो आप ये प्रेजेंस ऑफ माइंड को अचीव कर लेंगे। ठीक है, आपको फिर आप फिर वो जो है ना जज्बाती होने वाला काम नहीं करेंगे, क्योंकि आपको पता होगा कि इसका अंजाम क्या होना है, और अगर मैं सोच समझ के करूँ तो फिर उसका क्या फ़ायदा है। तो इसलिए ये चीज़ अपने अंदर बिल्ड करें एंड फोकस ऑन क्लियर डिसीजन मेकिंग। आप कम्प्लेक्स कोई भी सिचुएशन आ गई है तो उसको उसका ब्रेक डाउन करें छोटे छोटे हिस्सों में। ठीक है, उसको स्मॉलर पार्ट्स में कन्वर्ट करें और रैशनल डिसीजंस आप लें। ठीक है, और इसमें बाकी रिफ्लेक्टिव क्वेश्चंस हमने डिस्कस कर रहे हैं, वो आपने एक दफ़ा खुद इनको स्टडी कर लेना, आपको इंशाल्लाह इसकी पीपीटी में आपको प्रोवाइड कर दूंगा। ठीक है, ये हमारे पास तीसरी जो है वो स्ट्रेटजी आ जाती है। एंड ये क्लियर है, इसमें कोई सवाल? चले नेक्स्ट। ओके, फोर्थ स्ट्रेटजी इज क्रिएट अ सेंस ऑफ अर्जेंसी एंड डेस्परेशन। ठीक है, ड्राइव योर सेल्फ विद अ सेंस ऑफ पर्पज, स्टेइंग मोटिवेटेड बाय अर्जेंसी टू ओवरकम कॉम्प्लेसेंसी। मतलब ये कि हर वक्त ना अपने आप को बेचैन रखें, कोई ना कोई चीज़ होनी चाहिए जो आपको बेचैन रखे, कोई ना कोई चीज़ होनी चाहिए जो आपको हर टाइम पुश करती रहे। ठीक है, आपको सुकून में ना रहने दे, या आप नहीं है आपकी ज़िंदगी में तो आप खुद क्रिएट कर लें। ये मैं अक्सर मिसाल देता भी हूँ, जो हमारे पास आप लोग क्लिनिक पे आते हैं ना, कि मैंने कैसे अपनी बुक रीडिंग की हैबिट डेवलप की थी कि मैं ना यही चीज़ करता होता था, सेंस ऑफ अर्जेंसी अपने ऊपर जो है ना क्रिएट करके रखता होता था। बिकॉज आज के दौर में बहुत फुकदान है ना हमारे पास मेंटोर्स का, ट्रेनर्स का, कि कोई हम तब तक नहीं काम कोई भी करते जब तक हमारे सर पे वो तलवार ना लटक रही हो। तो अगर नहीं लटक रही तो आप खुद लटका लें। ठीक है, अब उसमें मैं आपको बता देता हूँ कैसे, मैं एक बुक रीडिंग की हैबिट का बता रहा हूँ कि मैंने कैसे बिल्ड की थी। कि मैं बड़ी कोशिशें करता था कि आज मैं ये बुक पढ़ लूँ, नहीं पढ़ी जाती थी। फिर मैंने क्या करना शुरू किया कि मैंने उस बुक, जो भी बुक होती थी उसका इंडेक्स देखता होता था, क्या कंटेंट है, और उसकी बेस पे एक कोर्स जो है ना वो अनाउंस कर देता था। अब उस कोर्स में कोई आता जाता कोई नहीं था। ठीक है, मेरा आई थिंक सो उस टाइम पे फर्स्ट सेमेस्टर यूनिवर्सिटी में चल रहा था, सेकंड। तो अब उस टाइम पे मेरे कोर्स में किसने पढ़ने आना है? एफएससी का अभी रिसेंट पास करके हैं, फर्स्ट सेमेस्टर में आ गए हैं, तो कौन पढ़ेगा उस टाइम पे? बट फिर भी एक आधा आ ही जाता था, कोई क्लास फेलो आ जाता, आपको पता है आ जाते हैं, कोई ना कोई क्लास फेलो घेर ही लेते हैं। तो मैं क्या करता होता था कि उस कोर्स को लॉन्च कर देता था कि मैं ये कोर्स करवाने लगा हूँ, जिसने ज्वाइन करना है आ जाए। अब मेरे ऊपर जो है ना वो तलवार लटक रही होती थी कि यार अगर मैंने ये कोर्स ना प्रिपेयर किया, उस दिन से पहले पहले मैंने इसकी ना प्रिपरेशन की, तो मैं तो फिर शर्मिंदा हूँगा, ह्यूमिलिएशन फील होगी, और मैं जो है वो कल को दोबारा उस पर्सन का सामना नहीं कर पाऊंगा। सामना भी कर लेता हूँ तो, लेकिन दोबारा उस पर्सन का ट्रस्ट नहीं मैं ले पाऊंगा। ठीक है, मैं अपनी रेपुटेशन नहीं दोबारा से वो मेंटेन कर पाऊंगा। तो उस डर से फिर पढ़ना पड़ता है। ठीक है, ये मैं एक एग्जांपल दे रहा हूँ। इसी तरह बहुत, आप कोई भी चीज़ है, आप के ऊपर अगर सर पे तलवार नहीं लटक रही, आपको कोई चीज़ बेचैन परेशान नहीं करी, तो आप खुद 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 रिसोर्सेज क्रिएट करें अपने आप को बेचैन करने के, अपने आप को परेशानी में डालने के, कि वो चीज़ जो आपको पुश करती रहे ना वो खुद क्रिएट करें। ठीक है, टाइट डेडलाइन सेट कर लें। आप जो स्टूडेंट्स हैं, आपने देखा था ना ये जब आप अब समर के बाद आए थे कि क्लिनिक पे दीवारों पे वो लगे हुए थे, पोस्टर्स लगे हुए थे। ठीक है, और पूरी उसमें वो स्ट्रेटजी थी कि ये कोर्स अगला लॉन्च हो रहा है, ये कोर्स इस तारीख को, ये इस तारीख को ये क्लास है। और अभी भी आपके सबके सामने एग्जांपल है कि आपने देखा होगा कि मैं अचानक से एक कोर्स लॉन्च कर देता हूँ, किसी के वहमो गुमान में भी नहीं होता। और अभी फॉर एग्जांपल मैं अभी सोच रहा हूँ ना, मैंने फौरन से डिसीजन ले लेना, मैंने कल को जो है ना वो कोई कोर्स लॉन्च कर देना है। उसके लिए मेरे पास प्लानिंग पूरी होती है, उसके लिए लाइक मैं पहले महीने से 2 महीने से सोच रहा था।
बट मैं अचानक से उसको जब अनाउंस करता हूँ तो लाइक आप लोग भी अक्सर हैरान होते होंगे कि ये क्या है। जैसे आपने देखा होगा कि मैंने आपको लास्ट टाइम कहा था कि अब शायद मैं आपको कंटिन्यू ना करवा पाऊँ ट्रेनिंग, ठीक है, क्लिनिकल। बट देन यू नोटिस के अभी मैंने एक हफ्ता पहले फिर अनाउंस कर दिया कि अगला मंथ अगला बैच फिर से स्टार्ट हो रहा है। तो ये चीज़ें जो है ना मैं करता रहता हूँ अपने आप को, वो अपने अंदर ये डेस्परेशन मैं क्रिएट करता रहता हूँ, ठीक है। अब जैसे आपने ये डाइट एंड न्यूट्रिशन का, किसी ने सोचा था आप स्टूडेंट्स में से कि ये जी इस महीने इतने इतना कुछ होगा, इस महीने वाला क्या कुछ हो रहा है? आपने देखा है क्लिनिकल आपकी ट्रेनिंग चल रही है, और मज़े की बात इस टाइम मिड एग्ज़ाम चल रहे हैं। इन एग्ज़ाम्स के दरमियान मैं ये सारी चीज़ें कर रहा हूँ, क्यों कर रहा हूँ? जस्ट फॉर दिस स्ट्रेटजी, ठीक है। तो इसी तरह अपने आप को ना प्रेशर देना सीखें, अपने ऊपर प्रेशर डालना सीखें, ठीक है। और उसमें सबसे पहली चीज़ है कि जो भी आप प्लान सेट करें उसके लिए टाइट डेडलाइन, टाइट से टाइट डेडलाइन सेट करें। मिसाल के तौर पे आपने सोचा ना कि यार मैंने कल को ये काम कर, मतलब ये काम मैंने करना है, तो उसके लिए जितनी शॉर्ट हो सकती है उतनी शॉर्ट आप डेडलाइन सेट करें कि मैंने कल कल ये करना है। आपको जैसे ये लास्ट टाइम मैं बता रहा था कि एहयाउल उलूम 1100 पेजेस की बुक है, 3 दिन पहले मैं लेके आ रहा हूँ वर्कशॉप से, और 3 दिन में मैं वो 1100 पेजेस की किताब पढ़ डाली। तो ये चीज़ें खुद अपने ऊपर आपने हैवी करनी है, ठीक है। और फिर आपने ये चीज़ भी देखनी है, विजुअलाइज कंसिक्वेंसेस ऑफ फेलियर। ये चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप सोच के रखें कि यार अगर मैं फेल हो गया, अगर जो मैंने प्लान बनाया ये मेरे से ना हो पाया, जो मैंने काम करने का सोचा ना हो पाया, तो मैं फिर क्या करूँगा, मतलब क्या उसके कंसिक्वेंसेस क्या हैं, ठीक है। रेगुलरली इसको सोचते रहें, सिर्फ कंसिक्वेंसेस ऑफ फेलियर ना सोचें, बल्कि जो कंसिक्वेंसेस ऑफ विन है, ठीक है, वो भी सोचें कि अगर मैंने ये कर लिया तो क्या बेनिफिट होंगे, ठीक है। इससे आपको हेल्प मिलती है। और फिर ये कि आप अपने टास्क को ना स्टेजेस में ब्रेक कर लें, ठीक है। जैसे हम करते हैं, जैसे ये आर्ट ऑफ वार सेशन की मिसाल ले लें कि ये भी मैंने अचानक अचानक ही बिल्ड किया था। अब इसके पीछे एक बड़ी मज़े की स्टोरी है, मैं आपको सुनाता हूँ। लास्ट मंथ तहज्जुद के टाइम ही जो है ख्वाब देखा मैंने। क्या ख्वाब देखा कि एक बुजुर्ग आते हैं और मुझे कहते हैं कि जितनी जान अपने करियर पे, अपनी फील्ड पे लगा रहे हो, क्या इतनी जान और इतना पैशन आप अल्लाह के दीन के लिए भी दिखा रहे हो? और उसके बाद मेरी आंख खुल गई। तो मैंने फिर पूरा दिन सोचा, मैं 2 दिन तक सोचता रहा कि यार वाकई है, मैंने दीन के लिए तो कुछ नहीं किया। मतलब हालांकि मैं दीन समझ के ही अपनी फील्ड का काम करता हूँ, जो मैं कर रहा हूँ ये मैं दीन का ही कर रहा हूँ, बट स्पेसिफिकली मैंने दीन के लिए क्या किया है, मैंने कितने लोगों का फ़लसफ़ा क्लियर किया है, मैंने क्या किया है दीन के लिए। तो उसके बाद फिर मैंने सोचा कि जी हम क्या करेंगे। उसी से अगले दिन मैंने जो है ना ये मेंटल कैपिटल वाली वर्कशॉप अनाउंस कर दी, ठीक है। और फिर उसी के बाद हमने वो पूरा कोर्स अनाउंस कर दिया और फिर उसके बाद जो है पूरा मैंने करिकुलम डिज़ाइन किया, और वो करिकुलम हमारा टोटल ना 3 साल का है, ठीक है। अब जो भी आई बिलीव कि वो 3 साल के करिकुलम से गुजर जाता है, आई डोंट थिंक कि उसके पास कोई कमी रह जाएगी। उसमें दीन की ईच एंड एवरी थिंग कवर है, दीन की भी दुनिया की भी, ठीक है। आप वो 3 साल का, यानी कह लें कि हमने वो कोर्स लॉन्च कर दिया, वो डिग्री कह लें, हो सकता है हम उसको फ्यूचर में एज अ डिग्री ही लॉन्च कर दें, वो हमारा सिलेबस पूरा डिज़ाइन हो गया, ठीक है। लेकिन हम उसको अचानक नहीं करवा रहे, उसको हमने उसको स्टेजेस में कन्वर्ट किया है, ठीक है। कि हम पहले एक स्टेज, फिर 2, फिर 3, फिर 4, और फिर इसी तरह ये आर्ट ऑफ वार सेशन है, ये हम एक ही दफ़ा में भी कर सकते थे कि हम जी एक ही दफ़ा में 7-8 घंटे की रिकॉर्डिंग करके तो प्रोवाइड कर देते, बट उसका फ़ायदा क्या, ठीक है। मतलब हमें तो फ़ायदा हो जाता, हमने तो अपना काम कर देना था इसी तरह जैसे कर रहे हैं, बट उसका बेनिफिट कम हो जाना था, ठीक है। तो स्टेजेस में हमने इसको कन्वर्ट कर दिया कि हमने उसको टोटल, मुझे लगता है ये भी 10 हिस्सों में जाएगा, क्योंकि अभी तो हम चौथी स्ट्रेटजी पे पहुंचे हैं, और ये हमने बोला कितनी स्ट्रेटजी डिस्कस करनी है, 33,
और ये दूसरा घंटा ख़त्म होने लगा और अभी चौथी स्ट्रेटजी पे है। तो ये तो मुझे लगता है 10 घंटे तक बात जाएगी। ठीक है, तो हम कोई मसला नहीं, हर हफ्ते एक सेशन रख लिया करेंगे। ठीक है, तो इस तरह स्टेजेस में अपने ना टास्क को ब्रेक कर लें कि जो आपका बड़ा गोल है उसको छोटे टाइम बाउंड स्टेजेस में कन्वर्ट कर लें। वो मोमेंटम और अर्जेंसी, इससे ना एक वो आपके सर पे तलवार भी लटकी रहती है, क्योंकि आप एक ही दफ़ा करके मैं तो फ्री हो जाऊंगा, मेरे सर से तो वो प्रेशर ख़त्म हो जाएगा। लेकिन जब तक ये हर हफ्ते का मैंने वो मोमेंटम रखूंगा, तो जब तक ये 10 घंटे पूरे नहीं होंगे, 10 हफ्ते पूरे नहीं होंगे, मेरे ये ऐसे ही इसका स्ट्रेस और इसकी अर्जेंसी डेस्परेशन ये रहेगी। तो हमेशा अपने बड़े गोल्स को छोटे छोटे गोल्स में कन्वर्ट कर लें टाइम बाउंड में, और फिर इंजॉय करें क्विक विंस को। ठीक है, जैसे मैं आपको मिसाल देने के लिए समझा रहा हूँ कि जैसे मैं आपको डाइट एंड न्यूट्रिशन कोर्स है ना, ये जस्ट मैंने अपने ये क्विक विंस के लिए ये कोर्स लॉन्च किया है कि एक ह्यूज नंबर गेन करें हम पाकिस्तान से। उसमें अल्हम्दुलिल्लाह हमारे पास 300 से ज़्यादा लोग हो गए हैं। ठीक है, और उसमें टारगेट है 500। अब 500 बंदा एक महीने में अपने साथ कनेक्ट कर रहे हैं हम, प्रोफेशनल। ठीक है, और 500 बंदे में से 10 बंदों का भी मैं एक महीने में कर देता हूँ फलसफा क्लियर। ठीक है, तो हमारा काम तो हो गया। मतलब वो जो क्विक विन चाहिए, वो रिवार्ड की फीलिंग चाहिए, वो मिल जाएगी। काम तमाम नहीं हुआ, अगले महीने फिर इससे भी बड़ा काम करेंगे, बट यह है कि वो क्विक विन को आपको चाहिए। जब आपको ये क्विक विन्स नहीं मिलेंगे ना, तो आप किसी भी काम को लॉन्गर ड्यूरेशन तक कर ही नहीं सकते। आप वो मोटिवेशन आपकी नहीं रहेगी, आप लूज कर जाएंगे। तो हमेशा ना छोटी छोटी फतूहात, छोटी छोटी जो है ना वो जीत, उसको प्लान करें कि क्या करूँगा तो मुझे क्विक विन की फीलिंग आएगी, और मेरी मोटिवेशन और मेरा मोमेंटम जारी रहेगा। क्विक विन नहीं होगा ना आपकी लाइफ में, तो इससे आपका जो बड़ा गोल है ना, आप वो भी अचीव नहीं करते। हमारा बड़ा गोल तो बहुत क्लियर और बहुत एक बड़े लेवल का है, तो वो जाहिर बात है एक दिन में, एक रात में, 2 साल में, 3 साल में अचीव ही नहीं हो सकता। उसके लिए तो पूरी नस्ल चाहिए। बट ये है कि वो बड़ा गोल तब ही हम कंसिस्टेंसी से उस पर काम कर पाएंगे, जब हम जो है ना उसके स्टेप बाय स्टेप उसमें हम अपनी क्विक विंस को एंजॉय कर रहे होंगे। तो इसका ख्याल रखें आप। ठीक है, इससे तो ये पॉइंट आपका क्लियर हुआ है, या इसमें कोई चीज़ है तो आप पूछें। जी क्लियर है? ओके, इस मीटिंग का भी हमारे पास टाइम एंड होने लगा। अब आप इसमें बताएं कि इतना काफ़ी है, इतना डाइजेस्ट आप कर लें, इस पे काम कर लें, और फिर हम नेक्स्ट चलें, या आगे भी डिस्कस कर लें? काफी है इतना आज के लिए। बिकॉज आई हैव नो इशू, मैं तो करवाता जाऊंगा आगे कवर। टोटल 33 स्ट्रेटजीज है, और आगे 48 लॉज हैं पावर स्ट्रक्चर्स के। तो ये ऐसे ही है, ये तो हमारा अल्हम्दुलिल्लाह मतलब साल तक हर वीक एक सेशन हम कर लिया करेंगे, साल तक तो ये सिलसिला ऑलमोस्ट चला जाएगा। बिकॉज 48 जो पावर स्ट्रक्चर है ना, वो मैंने उसका बहुत डिटेल से प्लान रेडी किया है, कुरान हदीस से, एंड हमारे जो मुस्लिम साइंटिस्ट थे उनकी किताबों से डाटा इकट्ठा करके। तो इंशाल्लाह फिर ऐसे ही करेंगे। इस पे अब आप काम करें। अब ये आपने क्या करना है, अभी आप मीटिंग में ही हैं, अभी मुझे शेयर कर दें जो जो आपने आज का टास्क किया है, मुझे ये शेयर कर दें। ठीक है, इनबॉक्स में करना है, ग्रुप में नहीं करना। ठीक है, और इसके अलावा एक चीज़ और ऐड कर लेते हैं कि एक मैं आपको, जब तक हमारे पास मीटिंग चल रही है तो एक चीज़ डिस्कस कर लेते हैं कि एक चीज़ होती है साइकोलॉजी में 5 वाई टेक्निक। कि फॉर एग्जांपल आप कुछ करना चाहते हैं एंड आप वो नहीं कर पा रहे, तो उसके लिए आपने क्या करना है, 5 दफ़ा वाई सॉल्व करना है। ठीक है, फॉर एग्जांपल यू वांट टू बी अ गुड पब्लिक स्पीकर, बट यू कैन नॉट वाई। ठीक है, अब उस वाई में आपको एक वजह मिलेगी ना कि आप क्यों पब्लिक स्पीकर अच्छे नहीं बन पा रहे।
ठीक है। फॉर एग्जांपल वजह क्या निकलेगी कि मेरा पास्ट एक्सपीरियंस अच्छा नहीं था, तो पास्ट एक्सपीरियंस अच्छा क्यों नहीं था, उसका वाई ढूंढें। ठीक है, तो सारी बात है क्या मिलेगा कि प्रॉपर तैयारी नहीं थी, तो प्रॉपर तैयारी क्यों नहीं थी। ठीक है, तो 5 दफा ना अपने गहराई में जाना है वाई में, 5 वाई टेक्निक। ये इससे ना आपको काफ़ी चीज़ें क्लियर होंगी, ठीक है इंशाल्लाह। और फिर उसको सॉल्व करने के लिए क्या होगा कि सिंपली आपने रीट्रीट करना है कि आपने अपने उस बिलीफ को तोड़ना है जो आपका फेलियर बिलीफ है। फेलियर बिलीफ क्या है कि मैं नहीं पब्लिक स्पीकर अच्छा बन सकता, आपने उसको रीट्रीट कैसे करना है कि आई विल बिकम अ गुड पब्लिक स्पीकर। ठीक है, यानी 5 वाई जो है ना, हर एक का आंसर उसका ऑपोजिट होगा कि तैयारी क्यों नहीं थी, मतलब तैयारी नहीं थी इसलिए अच्छा नहीं हुआ एक्सपीरियंस, और इसलिए अब मैं एक अच्छा पब्लिक स्पीकर नहीं बन सकता। तो इसका आंसर क्या होगा कि तैयारी अच्छी करूँगा, ठीक है, और मैं कॉन्फिडेंस कॉन्फिडेंस आता ही तैयारी से है। ठीक है, जितनी जब आपकी तैयारी ना हो, नॉलेज ही ना हो, तो कॉन्फिडेंस नहीं आता। तो ये चीज़ मैं हासिल करूँगा। तो 5 वाई एंड देयर आंसर्स, ये भी आपने सॉल्व कर लेने हैं। आप अपना गोल सेट करें, पर्पस सेट करें, आप जो बनना चाहते हैं वो लिखें, और क्यों नहीं बन पा रहे उसके 5 वाई ढूंढें, और 5 वाई का आंसर भी खुद ही लिखें, और फिर रीट्रीट करें, खुद ही अफर्मेशन भी लिखें कि आई विल डू दिस। ठीक है, और आपने ये सारा टास्क मुझे आज ही शेयर करना है अभी। ठीक है, 8:53 हो चुके हैं, तो आपने मुझे 9:10 9:15 तक ये शेयर कर देना है। और फिर क्या करना है कि हम इंशाल्लाह हर 2-3 दिन के बाद आपको रिमाइंडर भी दिया करेंगे कि आपने आपने जो ये गोल सेट किए हैं, आपने जो ऑब्स्टेकल्स नोट किए हैं, आपने उनका सोल्यूशन किया, क्या आप ये सॉल्व इस पे अमल कर रहे हैं या नहीं कर रहे। ठीक है, तो ये चीज़ भी हम क्योंकि व्हेन आई वॉज ऑन दिस जर्नी, तो मेरे पास तो कोई प्रॉपर नहीं था कि जिसको मैं रिपोर्ट दे सकूं, फीडबैक दे सकूं। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है कि आप फीडबैक लेना सीखें। ठीक है, जब आप फीडबैक लेते हैं ना, तो आपको उससे बहुत फ़ायदे होते हैं। आप कोई भी काम कर रहे हैं ना, उसका फीडबैक लें, तो वो अपॉर्चुनिटी हम आपको दे रहे हैं। आपको कहीं पे कोई मसला आ रहा है, आपको साइकोलॉजिकल कोई प्रॉब्लम आ रही है, कोई इन्वायरमेंटल प्रॉब्लम आ रही है, आपको फील्ड का मसला कोई आ रहा है, आपको लोगों के रिलेटेड कोई मसला आ रहा है, आप डिस्कस करें। ठीक है, हम एक ओपन ओपन इन्वायरमेंट है, हम एक ओपन जो है ना प्लेटफॉर्म है हमारा। आप डिस्कस करें हमारे साथ, इनबॉक्स में करें। हम ये नहीं कह रहे कि ग्रुप में करें, पब्लिक सबके सामने, आप इनबॉक्स में करें। हम इंशाल्लाह आपके साथ, क्योंकि डिस्कस करना ये सोल्यूशन, इट्स सेल्फ सोल्यूशन ऑफ द प्रॉब्लम। आपके पास जितनी बड़ी प्रॉब्लम हो, आप उसको 2-3 अपने जो सिंसियर एंड जो नॉलेज रखते हो, आप उनके साथ डिस्कस करें, आपका मसला वहीं से सॉल्व हो जाएगा। तो ये एक्चुअल में प्रॉब्लम ये बहुत सारी आ रही हैं जिनके बहुत सिंपल सिंपल से आंसर हैं, और हम उनको सॉल्व ही नहीं कर पा रहे बिकॉज हमें वो सिंपल सा सोल्यूशन नहीं पता। आप तो हमने सिंपल सा हमें सिखाया कि मुशावरत मतलब मशवरा किया करो, इसमें खैर है। तो हम मशवरा ही नहीं करते। ठीक है, हम अपनी जंगों से खुद ही लड़ते रहते हैं, हम अपनी प्रॉब्लम्स खुद ही फेस करते रहते हैं, और किसी के साथ उसको शेयर नहीं करते, डिस्कस नहीं करते, मशवरा नहीं करते कैसे उससे निकला जाए। तो इसलिए हमें ज़्यादा टाइम लगता है किसी भी चीज़ से निकलने के लिए। तो हम तो आपको कह रहे हैं, मैं आपको कह रहा हूँ, आपको कहीं पे कोई मसला हो आप डिस्कस करें, सेपरेट आप किसी भी मसले के रिलेटेड डिस्कस कर सकते हैं, आप इनबॉक्स में करें। और हमें जो लोग करते हैं, यू नो कि मैंने कभी भी आपको जज नहीं किया। ठीक है, कि आपको मैं कहूँ कि जी कि आप ऐसे हैं, आप वैसे हैं, आप जब चाहे, और मैंने हमेशा आपको आंसर दिया है 24 आवर। आपका रात 2 बजे भी मैसेज है, मैं 2 बजे भी रिप्लाई कर देता हूँ। तो आप करें, व्हाट्सएप पे करें, आप कॉल पे करें, मैसेज पे करें, जैसे मर्जी करें, बट सीख कंसल्टेशन। और इस तरह मुझे चाहिए होती है तो मैं भी लेता हूँ, बट मैं किससे लूँ, मैं किससे लेता हूँ फिर मैं फिर किताबें खोलता हूँ। ठीक है, मैं फिर जो है ना कोशिश करता हूँ कि अहादीस का वो टॉपिक निकालूँ जो मेरे मसले से रेलेवेंट है, और उसके रेलेवेंट हदीस पढूँ, उस पर गौर फिक्र करूँ, एंड मुझे उससे सोल्यूशन मिल जाता है। ठीक है, तो इसमें ये चीज़ ऐड हो जाती है। आप में से भी ऐसे लोग निकलने चाहिए कि जो आप लोग ट्रेन हो, और फिर आप दूसरे लोगों के लिए जो है ना वो एक जरिया बन जाए
जो दुआ है कि ए अल्लाह मुझे मुत्तकियों का इमाम बना दे, ये हम सबको करनी चाहिए। ठीक है, हम सबको पहले मुत्तकी बनना है और फिर मुत्तकियों का इमाम बनना है। ठीक है, हमें खुद पहले हिदायत पानी है और फिर दूसरों को भी हिदायत के रास्ते दिखाने हैं। और हम कभी भी ये क्लेम नहीं कर सकते अपनी इस ज़िंदगी में कि वी हैव अचीव्ड 100% हिदायत। नहीं, आखिरी सांस तक हम गुनाह करते रहते हैं। बट द पॉइंट इज़ कि आप कभी भी जो है वो नेकियों के पलड़े को हल्का ना होने दें, नेकियां करते रहें। जब आप नेकियां करते रहते हैं वो गुनाहों को ऐसे मिटा देती हैं जैसे वो थे ही नहीं, और बुरे अमाल से बचते रहें। ठीक है, अगर हो जाता है तो तौबा करें, फिर से बचें उससे, मतलब बचते रहें, सांस आखिरी सांस तक ये सिलसिला चलता रहता है। बट आप जो हर मोड़ पे जो एक्सपीरियंस आपको होता है ना, वो एक्सपीरियंस उस सफ़र के नए जो राही हैं उनके लिए मशाल राह साबित होता है। अगर मैंने जो है वो 100 चीज़ें फेस कर ली हैं, तो मैं क्यों चाहूँगा कि वो अगला बंदा जो नया इस फील्ड में आया वो वही 100 चीज़ें दोबारा से गुजरे और इतने लंबे प्रोसेस से गुजरे। मैं तो ये चाहूँगा ना कि वो 100 चीज़ें जो मैंने 3 साल लगा के सीखी हैं, वो एक्सपीरियंसेस जो मैंने 3 साल में की हैं, वो अगले को मैं 1 माह में दे दूँ। तो ऐसा बनना है आपको एक दूसरे को सपोर्ट करना है, आपको एक दूसरे का हाथ पकड़ना है, आपको एक दूसरे लाइक आपने देखा यहूदी क्या करते हैं, कोई एक बंदा बिजनेस खड़ा करता है ना, पूरी यहूदी कम्युनिटी उसको सपोर्ट करती है कि इससे प्रोडक्ट परचेज करो। तो हमारे मुसलमानों में ये चीज़ क्यों नहीं है? हमें ये चीज़ सिर्फ बिजनेस के मामले में नहीं, हर मामले में ये करनी है। एक दूसरे का दस्तो बाजू बनना है, जो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया ना कि कोई शख्स उस वक्त तक मोमिन हो ही नहीं सकता जब तक वो अपने भाई के लिए वही पसंद ना करे जो वो अपने लिए करता है। ठीक है, तो इसी तरह अल्लाह ताला कुरान मजीद में फरमाते हैं कि अल्लाह ताला उस शख्स से मोहब्बत करता है, अल्लाह ताला उससे मोहब्बत करता है, अल्लाह ताला उन लोगों से मोहब्बत करता है जो उसकी राह में सफ बांध कर लड़ते हैं, गोया के सीसा पलाई हुई दीवार है। तो यू हैव टू बी लाइक वन बॉडी। पूरे मुसलमानों के आपको एक बॉडी की तरह होनी चाहिए। हम पूरे मुसलमानों की बात नहीं कर रहे, बट जो लोग यहाँ पे मौजूद हैं, आप तो एक बन सकते हैं ना, कि एक हिस्से में दर्द हो तो पूरा जिस्म उस दर्द को महसूस करे। ये हदीस है। तो हमारे अंदर वो भाईचारा, वो चीज़ें, वो अखुवत और ये प्रॉब्लम के मुसीबत के वक्त एक दूसरे के काम आना, ये चीज़ें हमें अपने अंदर लेके आनी है। ठीक है, और इन चीज़ों से बहुत जल्दी ग्रोथ होती है, बहुत जल्दी हमारा माशरा वो इन चीज़ों से निकलते हैं, और एक जो सफ़र हमने 10 सालों में करना है ना, वो सफ़र हम 5 साल में कर जाएंगे। ठीक है, तो इसी से हम अपनी बात का एंड करते हैं कि अल्लाह ताला हमें तमाम बातों पे अमल करने की तौफीक अता फरमाए, और हमें हिकमत, हमें फरासत, हमें जो है हिदायत अता फरमाए, और उस पर साबित कदमी अता फरमाए। और एंड पे अब दुआ कर लेते हैं जितनी देर मीटिंग चलती है। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़ंबिन व अतूबु इलैह। ए अल्लाह पाक, हम तमाम लोग ए अल्लाह पाक तुझ से अपने गुनाहों की माफ़ी मांगते हैं। अल्लाह पाक, तेरे अलावा कोई नहीं कि जिसके पास हम माफ़ी के लिए जा सकें। अल्लाह पाक, हमारे गुनाहों को माफ़ फरमा। अल्लाह पाक, तू गफ़ूर है, तू रहीम है। अल्लाह पाक, तेरी रहमत तेरे गज़ब पर हावी है। अल्लाह पाक, तू 70 माओं से भी ज़्यादा शफ़क़त करने वाला है। अल्लाह पाक, हमें हमारे गुनाहों को माफ़ फरमा, और हमें हमारे गुनाहों के सबब हमारी पकड़ ना करना। ए अल्लाह पाक, हमारे गुनाहों पर पर्दा डालना। ए अल्लाह पाक, हमें गुनाहों से बचने की और नेकियां करने की तौफीक अता फरमाना। ए अल्लाह पाक, हम तेरे आजिज़ बंदे हैं। ए अल्लाह पाक, हम ये कुदरत भी नहीं रखते कि हम खुद से हिदायत पा सकें। ए अल्लाह पाक, हम ये कुदरत नहीं रखते कि हम खुद से इल्म पा सकें। ए अल्लाह पाक, तू हर चीज़ पर कादिर है। ए अल्लाह पाक, हमें इल्म अता फरमा। ए अल्लाह पाक, हमें हिदायत अता फरमा। ए अल्लाह पाक, तू चाहे तो हमारी तमाम मुश्किलात को हल करता है। या अल्लाह पाक, तेरे अलावा कोई नहीं जो हमारी सुनने वाला है। अल्लाह पाक, तू ही हमारा मौला है, तू ही हमारा परवरदिगार है। तेरे अलावा किसके आगे हाथ फैलाएं। अल्लाह पाक, हमें अपना ही मोहताज रखना है। अल्लाह पाक, हमें
किसी भी दूसरे शख्स का मोहताज ना करना। ऐ अल्लाह पाक, तो खुद फरमाता है कि मेरे बंदों से कह दो कि जब वो मुझे पुकारते हैं तो मैं उनकी पुकार सुनता हूँ और उनके जवाब भी दे। अल्लाह तू तो चींटियों की दुआ को भी कबूल करता है, उनको भी रिस्पॉन्ड करता है। अल्लाह पाक हमारी दुआओं को कबूल फरमा, हमारे गुनाहों को माफ़ फरमा, हमें हिम्मत, ताकत, इल्म, हिदायत, हिकमत, फरासत से नवाज। ए अल्लाह पाक हमें तमाम अखलाकी बुराइयों से निजात अता फरमा। ए अल्लाह पाक हमारे तमाम मुसलमान भाइयों के गुनाहों को माफ़ फरमा। ए अल्लाह पाक हमारे तमाम मुसलमान जो गफलत की नींद सोए हुए, अल्लाह पाक उन्हें नूर हिदायत अता फरमा। ए अल्लाह पाक और हमें हिदायत याफ्ता लोगों का इमाम बना। ए अल्लाह पाक हमारी मुश्किलात को आसान फरमा। ए अल्लाह पाक हम खुद से तेरे पे तवक्कुल भी नहीं कर सकते। अल्लाह पाक हमें तवक्कुल सही मानों में इख्तियार करने की तौफीक अता फरमा। ए अल्लाह पाक हमें अपना शुक्र अदा करने की तौफीक अता फरमा। तेरी तारीफ़ पूरी दुनिया भी मिलकर करे तो नहीं कर सकती। अल्लाह पाक तू तेरी तारीफ़ के लिए तमाम मखलूक़ात भी मिलकर लिख जाएं तो या अल्लाह पाक तेरी तारीफ़ नहीं पूरी कर सकती। या अल्लाह पाक हमें पूरी ज़िंदगी अपना शुक्रगुज़ार बनाना, हमें नाशुक्रों में से ना करना। अल्लाह पाक हमारी तमाम दुआओं को कबूल फरमा। वसल्लल्लाहु तआला अला हबीबिही खैर खल्क़िही मुहम्मदिन व अला आलिहि व अस्हाबिही अजमईन आमीन बिरहमतिका या अरहमर राहिमीन आमीन। जी, कोई सवाल है आज वाले में से तो आप करें एंड फिर हम एंड कर लेते हैं मीटिंग। नहीं सर, कोई भी सवाल नहीं है। माशाल्लाह से आपने इतने अच्छे तरीके से किसी चीज़ को क्लियर किया है, तो कोई सवाल नहीं है। जी सादी, आप कर सकते हैं व्हाट्सएप पे बात किसी भी इशू के रिलेटेड। चलें ठीक है, फिर इंशाअल्लाह ताला नेक्स्ट सैटरडे को इसका नेक्स्ट पार्ट आगे इसकी 5th स्ट्रेटजी पे चलेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। जी वालेकुम अस्सलाम। उस टाइटल के अंदर इसके टाइटल के अंदर पावर स्ट्रक्चर मेंशन था, तो उस हाँ वाले जी, से बता दें। हाँ पावर स्ट्रक्चर्स ना एक्चुअली टोटल 48 हमने निकाले हैं। वो इसी के अंदर ही हैं। पहले हम यानी वॉर स्ट्रेटजीज डिस्कस करेंगे जो कि टोटल 48 है। ठीक है, और ये मैं अभी आपको उसका डेमो देता हूँ। एक मिनट। ठीक है, ये देखें, ये 4 है, देन इसके बाद नेक्स्ट जो है ना 5 आ गई। ठीक है, फिर उसके बाद हमारे पास जो है वो 6 आ गई, 7 आ गई, 8, 9, 10 एंड ये हमारे पास इसी तरह टोटल 33 स्ट्रेटजीज हैं, कंप्लीट वॉर स्ट्रेटजीज एंड देयर एक्शन प्लान्स। और ये जब हमारी कवर हो जाएंगी ना, उसके बाद हम पावर स्ट्रक्चर्स पे आएंगे। अब पावर स्ट्रक्चर्स क्या हैं वो भी मैं आपको दिखाता हूँ। आर्ट ऑफ वॉर एंड शेयरिंग एंड अब हम शेयर करते हैं स्क्रीन आपके साथ। ओके, विंडो एंड दिस कंप्लीट वॉर स्ट्रेटजीज के बाद ना हम इन पावर स्ट्रक्चर्स पे आएंगे। ये टोटल 48 हैं और इसमें भी हमने हर बेसिक प्रिंसिपल है, इनमें बहुत ज़्यादा डिटेल है। यानी जैसे अभी आज 4 स्ट्रेटजीज पे हमें 2 घंटे लगे हैं, ये भी ऐसे ही है। तो एक एक आयत एज अ रेफरेंस हमने उसमें कोट की है, बाकी इसमें बहुत ज़्यादा और डिटेल्स हैं, स्ट्रेटजीज, एक्शन प्लान्स हैं। वो इंशाल्लाह जब हम इनको डिस्कस करेंगे ना तब इस पे आएंगे। ठीक है, और ये टोटल 48 है। ठीक है, ये भी इंशाल्लाह हम कंप्लीट डिस्कस करेंगे आफ्टर कंप्लीटिंग वॉर स्ट्रेटजीज, फिर हम इन पे आएंगे।
इस पर हम इंशाल्लाह बहुत डिटेल सारे प्रिंसिपल की केमिस्ट्री और ये सारी चीज़ें समझेंगे इंशाल्लाह। चलें ठीक है, जज़ाकल्लाह खैर एवरीवन फॉर ज्वाइनिंग एंड अल्लाह हाफिज़।